हाँ भाई, आइए अब इधर समझिए। अब यहां पर जो बात आई है वो किस पे आई है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस दैट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट। फिर देखिए, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट किसी लेंस का नाम ले ही नहीं रहे हैं। अब इन्होंने क्या ले लिया? ये है आपका फ्लैश लाइट। भाई साहब, ये आपके बोर्ड के जो सैंपल पेपर हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उनके क्वेश्चन है ये। अच्छे से लगा लीजिए अब की बार, क्योंकि अब की बार देखिए, पहली बात तो मैं फिर बता दे रहा हूं, सेक्शन ए बायो हो गया, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री हो गया, सेक्शन सी फिजिक्स हो गया। अब चूंकि ये आपको अच्छे से बता चुके हैं, पिछली बार तक जो पैटर्न थे उनमें क्या था, कोई भी सेक्शन का सेग्रीगेशन नहीं होता था, कोई भी बाइफरकेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता था, कंबाइंड सैंपल पेपर में या आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में, पेपर में सीधी सीधी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंबाइंड क्वेश्चंस होते थे। मतलब कोई ये सेक्शन नहीं बताता था कि कौन सा बायो है, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा फिजिक्स। लेकिन अब की बार बोर्ड ने ये आपकी अच्छाई के लिए किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा। जब वो बिल्कुल अलग से आपको बता दे रहा है कि ये सेक्शन बायो है, ये सेक्शन केमिस्ट्री है, ये सेक्शन फिजिक्स है, तो अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी तैयारी अच्छी करने की। तो इसीलिए वो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने ला रहा है। फ्लैश लाइट, आइए भाई अब मैं आपको बता दूं, फ्लैश लाइट के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि फ्लैश लाइट पे जो मोस्टली अगर हम बात करें, बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है ना, बेसिक तौर पे। लेकिन आजकल हम चूंकि मॉडर्न फॉर्म में जी रहे हैं, मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, हम थोड़ा सा मॉडिफाइड चीजें कर रहे हैं। तो मॉडिफाइड करने के लिए याद रखिएगा, कॉनकेव जो होता है वो क्या करता है, उसको डाइवर्ज करता है, ठीक है ना। अब डाइवर्ज करता है तो पीछे जाके कहीं पे वो कन्वर्जिंग हमको लगता है, और हमको चाहिए अच्छे से कन्वर्जिंग। तो हम क्या करते हैं, मोर जूम इफेक्ट के लिए हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर अगर अब आपसे कोई पूछ रहा है फ्लैश लाइट में, तो अगर आप इसको लिखते हैं तो यहां पर आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा। और बेसिकली अब जो मेजॉरिटी लेवल पर जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस। बच्चा याद रखिए, आपकी बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, फ्लैश लाइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। फ्लैश लाइट चीजें अलग है, रिफ्लेक्टर अलग है। तो रिफ्लेक्टर में जो होता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है, याद रखिएगा इतनी चीजें, ठीक। अब आइए यहां पर, अब चूंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, कोई भी लेंस हो जो सेम साइड पे ही इमेज बने, सेम साइड पे, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन जाए, तो यहां पर तो चीजें अलग ही है। अगर सेम साइड में इमेज बनेगी तब क्या होगा, ठीक। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है। मतलब अगर हम यहां पे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, कौन सा लेंस उभर के सामने आएगा, ठीक। तो u जो है वो है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक, इन फ्रंट ऑफ अ लेंस दैट इज यूज इन अ फ्लैश लाइट, ठीक। यह हमारे बात हो गई लेंस की। एंड द इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है, मीटर से दूर बनेगी, लेकिन किधर बनेगी, ऑन द सेम साइड, किधर, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। तो भाई v भी कैसी हो जाएगी, माइनस की, सॉरी 20 कह रहे हैं, 10 हो जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर, सेम साइड पे ना, उसी जगह पर। तो जब उसी जगह पर है तो भाई कैसा हो गया, माइनस का 10 हो गया, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करनी थी, फोकल लेंथ फाइंड करनी थी। तो भाई ये क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो गया। आइए भाई, ये लेंस फॉर्मूला है बच्चा लोग, याद रखिए ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, इसमें कहीं गलती मत करिएगा। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है, कहीं पर भी प्लस मत लगा दीजिएगा वरना मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। आइए भाई, हमको जब देखना है यहाँ पे, तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10 माइनस माइनस 1/20, तो ये हमारा हो गया 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, 20 आ गया, यहाँ पे ये -2 आ गया, ये +1 आ गया 20 का, तो ये कितना हो गया, -1/20। तो अब देखिए भाई, फोकल लेंथ माइनस की 20 सेंटीमीटर आ गई। अब जब फोकल लेंथ माइनस की 20 सेंटीमीटर आ गई, तो जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है माइनस की मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ निगेटिव, तो कौन सा लेंस दिखा रहा है यहां पर, कॉनकेव। अब देखिए न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, कॉनकेव, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी पे आजकल हम यूज क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। भाई साहब इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपका कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर हमको ये चीज समझनी पड़ती है। ये अगर लैंग्वेज ना लिखी होती 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड,
तब आपके लिए दिक्कत हो जाती। इसने हिंट कर दिया ऑन द सेम साइड, क्योंकि सेम साइड जैसे ही आपने रखा तो जो v की जो वैल्यू थी वो निगेटिव आ गई, सेम एज u, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर इमेज बन रही है। समझ में आ गया? तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। क्यों? मैं फिर बता दे रहा हूँ, कॉनकेव लेंस वही काम करता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है इधर इमेज बनाता है, ठीक है। तो भैया इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए आप, फिर मैं कह रहा हूं इन सब चीजों को बराबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी बात प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज ज्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो इनके मिरर के, लेंस के अच्छे से यूजेस कहाँ पे ये यूज होते हैं, किन किन डिवाइस में यूज होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में, ठीक है ना, और टेलीस्कोप में, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, इन सबको अच्छे से याद करिए। हो सकता है उन्हीं के बेस पे रख ले, ठीक है, और पूछ ले, आप वहां पे याद ही नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्टर में किस टाइप का लेंस यूज होता है। तो इसलिए से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी बार, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए भाई।